किंग ऑफ उज्जैन की गैंग में हो रहा है एडमिशन। फॉलो करके कमेंट में अपना नाम और एड्रेस तो बताओ। इसको कूड़ेदान बोलेंगे, इसको ऑनलाइन बदमाशी बोलेंगे। मतलब आज की वीडियो देखने के बाद तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको क्या बोलें। तुम्हारा खुद मन करेगा कि भारत सरकार से और ज्यादा रोजगार की मांग करें हम। आज मैं तुम्हें ऑनलाइन बदमाशी का वो आंट भात लेवल दिखाने वाला हूँ कि तुम्हारा ऑनलाइन बदमाशी, रील्स और सोशल मीडिया तीनों से ही मन उठ जाएगा। हेलो, हाँ जी दीदी बताइए क्या दिक्कत है आपको? भैया हम लखनऊ कॉलेज से पढ़ के वापस आ रहे थे, रास्ते में कुछ लोग। जब पृथ्वी पर पाप का घड़ा भर चुका था, कलयुग अपने चरम पे था और शक्तिमान छुट्टी पर था, तब जन्म हुआ महाकाल की सेना का। जी हाँ, महाकाल की सेना। वहाँ पे कोई है नहीं क्या आसपास में? ठीक है, हम तो आ नहीं आ सकते, लेकिन आपके लिए वहाँ पे लड़के भेज रहे हैं। अबे दीदी को खतरा भी सबसे ज्यादा तुम ही लोगों से है, वो छेड़ने वाले तेरे ही ग्रुप के होंगे। वो समझ नहीं आता ये रील देखने के बाद पब्लिक इन लोगों को जूते क्यों नहीं मारते। किसी के तो आस पड़ोस में रहते होंगे। क्रिएटर्स के साथ साथ महाकाल का भी नाम खराब कर रहा है। मुझे इस पूरी रील में सबसे ज्यादा फनी है साइड वाला बंदा लगा है। मेरे गाँव के घर के आंगन में एक पीपल का पेड़ है, वो भी इससे बढ़िया एक्सप्रेशन दे देता है। तो फटाफट सब लोग दीदी की हेल्प करके आना, ठीक है ना? लखनऊ में जाओ सभी, जय श्री महाकाल। जाओ जाओ फटाफट जाओ जाओ जाओ। लेकिन भाई कहना पड़ेगा, एडिटिंग भाई आपकी एक नंबर की है। वो हॉलीवुड के एडिटर को भी तुमने महाकाल की सेना में भर्ती कर रखा है क्या? और मैं तो भाई तुझे एक एडवाइस देने में थोड़ा लेट हो गया, जब तेरी ब्रेन सेल्स डेड होने लग रही थी उनको रिवाइव करने की। बाकी दूसरी एडवाइस देता हूँ, गलती से यूपी पुलिस के हत्थे मत चढ़ जाओ भाई। जैसे तेरी सेना चल रही है ना, एक बाइक पे 4-4 रोड जाम करते हुए, किसी दिन अगर बाबा जी का मूड खराब हो गया ना, तो तुम्हारे चूतड़ पे जो फपलेदार कोपर बनेगी। पूरा मेरा इंस्टाग्राम फीड इन्होंने गंदा कर दिया। कहीं शहर के नाम पे सेना बन रही है, कहीं भगवान के नाम पे सेना बन रही है, कहीं जाति के नाम पे सेना बन रही है। ये रील बना के इन्होंने 3 चीजें वेस्ट की है: अपना इंटरनेट, गाड़ी का पेट्रोल, सॉरी बाइक का पेट्रोल, और हमारा समय। ओह माय गॉड, कैसे भाई? नहीं बस तुरंत निकल रहे हैं हम लोग, आप टेंशन मत लीजिए। कितने लोग हैं आपके पास? 7-8 लोग। मेरे भाई टेंशन मत लीजिए, हमारी पूरी टीम पहुंच रही है। वो आजकल ट्विटर पे बहुत चलता है ना, सनातन खतरे में, सनातन खतरे में। सबसे ज्यादा इन चमगादड़ों से ही खतरे में, बाकी किसी से नहीं है। ना इन्हें तिलक की शर्म, ना इन्हें महाकाल की शर्म, ना इन्हें अपने धर्म की शर्म। धर्म तो खैर सबसे बढ़िया, हमारे यहाँ पैसा कमाने की सबसे अच्छा जरिया धर्म ही है। 24 में से 12 घंटे तो इनका काम रील बनाने का यार। दिन को भी रात कर, वैसे तो इनका इतनी सुरंगी गली में घर है कि वहां रात ही रहती है पूरे टाइम। उसमें ऐसे दिखाएंगे रात को 12 बजे। हाँ, कहाँ दिक्कत हो गई? हाँ, लोकेशन भेजो, आ रहे हैं। ये आते हैं लेकिन सिर्फ इंस्टाग्राम पे। मेरे भाई टेंशन मत लीजिए, हमारी पूरी टीम पहुंच रही है। इनकी अपनी एक दुनिया है जहां पे इनकी सेना को छोड़ के सबके ऊपर संकट मंडरा रहा है, और वहां मदद करने के लिए ना पुलिस है, ना लॉ है, ना कोर्ट है, कुछ नहीं है। वहां है सिर्फ महाकाल की सेना। सबको महाकाल की सेना की ही मदद लेनी पड़ती है। और महाकाल की ये इतनी तड़कती भड़कती सेना कैसे आती है? सेकंड, थर्ड हैंड बाइकों पे। और अगर आपको महाकाल की सेना की हेल्प चाहिए, वो तो मैं भूल ही गया सबसे जरूरी चीज बतानी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 112 नंबर डायल करना नहीं, 100 नंबर डायल करना पड़ेगा नहीं, 102, 103, 104 जी नहीं, 9 दबा के रखना पड़ेगा फोन में नहीं। बस फॉलो करके कमेंट में 5 बार हाँ लिखिए और इस वीडियो को स्टोरी डाल के अपने 5 दोस्तों को शेयर करते हैं तो आधी रात खड़े मिलेंगे। बहुत अच्छा हो रहा है यार, बहुत अच्छा हो रहा है साला। डिजिटली सेना बन रही है, डिजिटली लड़ाइयां हो रही हैं, डिजिटली फैसले हो जा रहे हैं उनके, डिजिटली जीत हो जा रही है, डिजिटली ज्वाइनिंग है, डिजिटली काम हो रहे हैं। 2025 में फ्लाइंग कार्स तो नहीं देखी मैंने, पर लेकिन हाँ, ऑनलाइन गुंडागर्दी, फुल बदमाशी, ये जो हम वापस 2009-10 में चले गए ना, हम यूपी वेस्ट में, मजा आ रहा है मुझे सब देख के। ये सब चीजें मैं बचपन में देखता था कि हाँ भैया यहाँ पे कोई इतने बड़े बाहुबली हो गए, लड़के लोग ब्लेड मारिए, खचरे सारे ये बाइक पे गुंडागर्दी करते घूम रहे हैं कि भाई हमारा लॉ थोड़ा वीक है। भाई अब फिर वापस ये इंटरनेट पे, अब रियल वाला कोई नहीं है, अब रियल वाला कोई नहीं, फील ले रहे हैं अब सब, बदमाशी की फुल फील ले रहे हैं। कोई कास्ट कार्ड पे कर रहा है, उनको यही कहते हैं, हमें तो वही कहते हैं, हमारा यही इतिहास है। अच्छा तुम्हारा कुछ इतिहास नहीं, हमारा वो इतिहास है। एक ही धर्म में एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। भाई इतनी बड़ी बड़ी सारी कास्ट हैं अगर हमारी, मतलब अगर हम इतने तगड़े हैं, जितनी बड़ी बड़ी रील बनती है, आज तक कोई यूएफसी चैंपियन ने ढंग की तरह यूएफसी में गया ही नहीं। कोई जो गया बेचारा वो पिट फुटा के बाहर आ गया। आज तक कहीं ओलंपिक में जिस हिसाब की पॉपुलेशन है उस तरीके से टॉप 10 को टक्कर भी नहीं दे पाए हम। 10 की तो मैं क्या ही बात कर रहा, 45 और 50वें नंबर पर है हम, 1 गोल्ड 2 गोल्ड आधे गोल्ड के साथ। अब इतने जब तगड़े हैं तो भाई कहीं दिख क्यों नहीं रहे? हम मुंह से प्रूव करना पड़ रहा हम तो भाई इतने तगड़े हैं हम, हमारी फलानी सेना, हमारी फलानी जाति, हो कुछ नहीं रहा किसी पे। और ये सबसे ज्यादा भगवान के नाम पे सेना बनाने वालों की और जाति के नाम पे उछलने वालों की, मतलब सबसे बड़ी तुम्हें एक पहचान बताऊं, इन्होंने कभी अपने धर्म के लिए, कभी भगवान के लिए करा कुछ नहीं, करा कुछ। एकदम ये पिट पुट आ जाए तो जाति तुरंत, मैं फलानी जाति से, तुझे पता पूरा भाईचारा है। अरे तुमने उन भाईचारे के लिए करा गया, तुमने अपनी जाति को दिया गया, खुद से कभी कुछ किया नहीं। और बस यैपिंग, हिस्ट्री में हम यूं थे और आज हम न्यू हैं और अपना पूरा भाईचारा सब आ जा, अपनी पूरी तगड़ी सेना है। बस तू क्या है? तू क्या है इंडिविजुअली? तो कुछ भी नहीं है। अबे तुझे पता हमारे मेरे बाबा जी के 1000 बीघे के खेत हुआ करे थे, वो तो उन्होंने फ्री में बेच दिए, तो तू दोबारा ले लेना। अब बिक गए तो बिक गए, अब तू कुछ नहीं करेगा, अब तुम्हारी कोई सी पीढ़ी कुछ नहीं करेगी। बाबा जी ने तो लेके भी बेच दिए, तुम पे कुछ ना, तुम पे आंड एक बीघा नहीं खरीदा गया। खा रहे हैं घमंड, एक दिन हर एक का घमंड तोड़ा जाएगा। बस आप हमें फॉलो करके कमेंट में 5 बार हाँ लिख दो।
एक एक को महाकाल किंग ऑफ उज्जैन के ग्रुप में जोड़ा जाएगा। पहले मैं यही सोचता था कि यार इतने कम अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने हमारे देश पे कब्जा कैसे कर लिया। लेकिन अब जब मैं अपने देश के यूथ को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर भूटान के लोग भी चाहे तो हमारे पे कब्जा कर सकते हैं। इनको रोको। जब 16 साल का था। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। नहीं भाई नहीं, बिल्कुल पता नहीं चला। आपने ये जो क्लिपें इधर उधर से उठा के इधर उधर से एडिट करके जो चिपकाई है ना अपनी रील पे, मुझे बिल्कुल कोई पता नहीं चला। आपका रोल है एकदम कायम रहेगा, मतलब फुल प्रचंड। किसी को नहीं बताऊंगा कि तुमने इंटरनेट से उठाई हुई है। ये इस यूपी की आधी तरक्की तो इन बावली तरह ने रोकी हुई। और इन वीडियोस की मुझे सबसे अच्छी बात लगती है जब ये लोग ना रिएक्शन के नाम पे विदाउट कंसेंट लोगों की ऐसे सड़क पे वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देते हैं ना अपनी रील में। तेरे भाई को देख रही थी कैसे यूं मुड़ मुड़, अबे चूतिए सामने से निकलेगा आदमी की कहीं तो नजर पड़ेगी। तुझे नहीं देख रही थी वो। संजय दत्ती हूँ जी मैं, संजय दत्त का बासी थूक है तू। तुझे अगर आदमी देख ले 2 दिन तक कुछ और देखने का मन ना करे उसका, तेरे से 5 मिनट बात करने के बाद तन्हाई में लेट जा आदमी। कैसे डिटॉक्स करूं? लड़कियों की रक्षा करने के नाम पे इंस्टाग्राम पे इतने व्यूज तो लपेट लिए, पर भाई ये अपनी बहनों की विदाउट कंसेंट वीडियो मत बनाया करना सड़क पे। सबसे ज्यादा खतरा तो उन्हें तेरे से ही है, इधर उधर से गुजरता हो कहीं हमारी वीडियो ना बना ले। हाँ जी मैम बताइए कौन है आप? जल्दी बताओ बहन, जल्दी जल्दी बताओ आप कौन हो, फिर आपकी भी तो सड़क पे वीडियो बना के डाल दूंगा मैं। लोकेशन आप भेज दीजिए हमें। भाई सबको इकट्ठा करो यार फिर। जब 16 साल का था खलना। इतनी जल्दी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं लोग, सही है भाई। रैपिडो चलाने का एक्सपीरियंस कहीं तो यूज कर रहे हैं। इनकी रील्स में तुम्हें मदद मांगने वाले का फोन भी दिखेगा आता हुआ, वो रोता हुआ भी दिखेगा, ये मदद के लिए निकलते हुए भी दिखेंगे, पर कभी मदद होती हुई नहीं दिखती। ये भेंच मदद मांगने वाला मदद के टाइम चला कहां जा, रील पहले ही खत्म हो जा। संजय दत्त यूं जी जब 16 साल का था। भाई चोद दिया तुमने ये गाना, चोद दिया, खत्म कर दिया भाई। ये नहीं है तू खलनायक भाई, चूते का पट्टा है तू। और एक इनकी वीडियो में ना मैं एक चीज फिगर आउट नहीं कर पाया कि ये लिखते हैं ऊपर किंग ऑफ उज्जैन, महाकाल की सेना किंग ऑफ उज्जैन, और मदद मांगने वाले ज्यादातर लखनऊ और प्रयागराज से होते हैं। अबे तुम उज्जैन से मोटरसाइकिल उठा के आधे घंटे में प्रयागराज और ये लखनऊ पहुंच कैसे जाते हो यार? ये सेना उज्जैन की है या उज्जैन में है या लखनऊ की है? मतलब चल क्या रहा है भाई? मैं बताता हूँ क्या चल रहा है। मदद नहीं, इलीगल बैटिंग ऐप का प्रमोशन चल रहा है जी, बहुत भयंकर। महाकाल के नाम पे, चलो भाई कोई नहीं, महाकाल के नाम पे नहीं पैसे कमा लेना तो जय महाकाल सट्टा प्रमोट कर देता हूँ। इतना पाप लगेगा तुम्हें। सबसे ज्यादा तो ये महाकाल का सबसे ज्यादा नाम लेने वाले नहीं डर रहे उनसे। तुम ये देखो, अगर मैं अपनी पोस्ट या ऑनलाइन कमाई और उत्पादों की कहानी पर किसी का प्रचार कर रहा हूं, अपने रिस्क पर उन्हें डीएम करें, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। @शुभम मिश्रा बॉस। अबे तू घंटा अपनी सेना में लेके किसी की मदद करेगा? अपनी सेना की तू क्या जिम्मेदारी लेगा जब तू अपने फेक प्रमोशन की जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा? हिपोक्रेसी हो रही है जी बहुत भयंकर। इनकी सेना की और हमारे देश के एनजीओ की ना क्रेडिबिलिटी बिल्कुल सेम है। दावे 100%, ऑन ग्राउंड वर्क 0। किंग ऑफ उज्जैन की गैंग में हो रहा है एडमिशन। अगर भाई ठीक टाइम पे तूने यही स्कूल में एडमिशन ले लिया होता ना तो आज इस दौर से ना गुजरना पड़ता। खाली गरीबी है बहुत बेकार भाई, कुछ भी करा देती है। बताओ सेना ही चलवा दी। प्रयागराज में बैठ के उज्जैन के नाम पे महाकाल की सेना बन रही है भैया। अरे मेरे भैया, अंबानी जी ने कुछ साल पहले बंदर के हाथ में छुरा दे दिया था, आजकल लोग उसको जियो के नाम से जानते हैं। आ रहे हैं सारे लौंडे। भाई तेरे में बुद्धि पहले से ही नहीं थी या मतलब बाद में किसी को दान मान कर दी? इतना गंवार अब कोई नहीं बचा। गांव के भी अंदर कोई गांव होगा ना, टियर 3 के अंदर टियर 3, 4, 5 कुछ होगा ना, वहां पे भी लोगों को पता होगा दिन दहाड़े चूतिया बना रहे तू। कहीं पे वाईफाई के तार गिरने का ही काम कर ले दिहाड़ी पे, कम से कम इज्जत की रोटी तो खाएगा। मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के अंदर इंटरनेट इसलिए फ्री कराया था कि ताकि ग्लोबल लेवल का कंटेंट कंज्यूम करें, हम उनसे कुछ सीखें बदले। अब हम ऐसा कंटेंट अपलोड कर रहे हैं कि पूरा ग्लोब देख के हंस रहा है हमें। क्या भाई? वाह वाह, ड्रीम कोलैब। दोनों सबसे फर्जी हवाबाज, दोनों मेरे आइडल, दोनों तंबाकू की दुकान एक साथ आए तो मेरा पूरा मुंह भर जाएगा सुपारी सा, पूरा गुटके सा पूरा भर जाएगा। सब लोग जल्दी फटाफट स्कॉर्पियो लेके पहुंचो, ठीक है ना? जब 16 साल का था खलना। अबे पहले खुद का फोन तो अपग्रेड कर ले, सेकंड हैंड iPhone 11 चलाने वाले। दूसरों की तू क्या मदद करेगा? पहले अपनी खुद की फाइनेंशियल हेल्प कर। इस बार फिर अपनी बुआ की वीडियो डाल दी विदाउट परमिशन। अब तेरे मोहल्ले में तो सबसे ज्यादा औरतों को तेरे से ही डर होगा। क्या फर्जी वाला मचा करके पहली बात आवाज नीचे ही है। हाँ तो क्या मतलब, क्या जोड़ते नहीं है? फॉलो करके कमेंट में 5 बार हाँ लिखे हो। भैया मैंने तो गलती से 6 बार लिख दिया था हाँ, मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा क्या? भारतीय सेना की तैयारी
लाडले या रेस में महाकाल की सेना में भर्ती होने के लिए मार रहा। फुल बदमाशी, फुल गुंडाई हो जाएगी ऑनलाइन। हाँ बात अलग है कि रियल लाइफ में योगी बाबा घुटनों की पाड़ी उतरवा दें, पर भाई ऑनलाइन तो चली सकती है फुल बदमाशी। मुझे सोशल मीडिया एल्गोरिथम ही समझ नहीं आती। हम गाली तो हमारी रीच कम हो जाती है, ये गाली तो ट्रेंडिंग पे। मैं आज ये जितनी भी वीडियो देख रहा हूँ तुम्हें दिखा रहा हूँ ना, इनको देखने के बाद मुझे सेल्फ डाउट हो गया कि मैं सच में टैलेंटेड हूँ। आजकल लोग किसी को भी फॉलो कर ले रहे हैं। मरना नहीं। ये ग्रुप और गैंग तो आपने बहुत से देखे होंगे। मेरे भाई एक बार महाकाल परिवार के साथ आप हाथ तो मिलाओ। आपकी हर एक समस्या के लिए हम जान देने के लिए खड़े हैं। आप फॉलो करके कमेंट बॉक्स में तो आओ। मदद के लिए भी वो आगे आ रहे हैं आजकल जिनके खुद के घर में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत सिलेंडर आते हैं। मरना नहीं। बहुत अच्छा, सबसे अच्छी एक्टिंग बैकग्राउंड म्यूजिक की थी। भाई क्या हो गया इस कंटेंट को, मतलब आजकल ग्लैमराइज हो रहा है। लोग के अगेंस्ट, जो भी लोग के अगेंस्ट जाके कंटेंट डाल रहे हैं वो ग्लैमराइज हो रहा है। क्या ही फर्जी बदमाशी का भी भाई क्या ही फ्लेक्स है। मतलब मेरे साथ कोई दिक्कत हो गई तो पुलिस आए ना आए, लेकिन महाकाल की सेना परिवार जरूर आके मेरी मदद करेगा। अभी 2024 के एंड तक तो 112 डायल करने में पुलिस आ जाती थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि 25 में तो भाई आपको 5 बार कमेंट में हाँ लिखना पड़ेगा, तभी महाकाल की सेना आगे आपकी मदद करेगी। नहीं तो भैया आपके साथ क्राइम हो जाएगा, घटना हो जाएगी, और फिर इसके जिम्मेदार द किंग ऑफ उज्जैन नहीं होंगे। उन्होंने पहले ही बताया था 5 बार हाँ लिख के रखो। रियलिटी में भले ही सबसे पहले चांटे चलते भैया की टट्टी सबसे पहले निकल जाए। अबे तुझे इतने कुत्तों की तरह मार के चले गए लोग हैं। पुलिस तो इस जमाने में रही नहीं। किंग ऑफ उज्जैन को कांटेक्ट करना, महाकाल की सेना को, वो लेके तेरा बदला यार। नहीं आएंगे भाई, वो नहीं लेंगे वो बदला। क्यों? अबे क्योंकि मैंने उनकी वीडियो शेयर करके कमेंट में 5 बार हाँ नहीं लिखा था ना, वेरिफिकेशन में फेल हो जाऊंगा भाई मैं। यार तुमको कुछ लोग मारने की धमकी दे रहे हैं, उनको क्या कहना चाहो? हटाओ यार उनको। दिमाग घूमने के बाद न मैं जेल के बारे में सोचता हूँ न बेल के बारे में सोचता हूँ। भाई साहब पैर पकड़ लूंगा तो माफ कर दोगे ना? अब तो खत्म है ना, मतलब हमारा लड़ाई झगड़ा। हेलो, मेरे नाम से जन्मदिन वाला शायरी बनाना है, बन जाएगा। हेलो मेरे नाम। अब कम से कम फोन की स्क्रीन तो बंद कर देता, कॉल की जगह वॉइस नोट दिख रहा है साफ साफ। इन सबको देख के मुझे डर लग रहा है कहीं ये पाकिस्तान बांग्लादेश हमारे से आगे न निकल जाए। बाकी सारे देश तरक्की कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, और हमें देखो रेट कितना गिर गया। बदमाशी वाली वीडियो, गुंडाई वाली शायरी 100 रुपए में। जय श्री महाकाल। दोस्तों अगर आपको गुंडागर्दी वीडियो बनवाना हो अपने नाम से, आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। और भैया एक वीडियो बनेगी 100 रुपए में, है ना भैया? 100 रुपए में भाई तू क्या क्या अरेंज करेगा? कैमरा लेके आएगा, देसी कट्टा लेके आएगा हवाबाजी करने को, एक इंडिकेटर टूटी 2011 बुलेट मॉडल लाएगा, फिर तू एडिट भी करेगा 100 रुपए में, है ना भैया? एक बात बोलूं, पैसा छोड़ इज्जत कमा। व्हाट अ गुड टाइम। थैंक यू गॉड कि मैं 2025 तक जिंदा हूँ। मात्र 100 रुपए में गुंडाई वाली वीडियो। साले इससे ज्यादा तेरे फोन की बैटरी खर्च हो जाएगी। वैसे भाई एक बात बता, थोड़ा नेगोशिएशन करना था। 50 रुपए में हाफ गुंडागर्दी की वीडियो बन सकते हैं? मतलब मुझे तो छोटा मोटा बदमाशी बनना है, ज्यादा बड़े वाला नहीं। अगर आपको गुंडागर्दी वीडियो बनवाना है, दादागिरी वीडियो बनवाना है, माफिया वीडियो बनवाना है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। बाप सरकारी गल्ले की दुकान की लाइन में खड़ा है राशन के इंतजार में, और बेटा इंस्टाग्राम में फुल गुंडागर्दी की वीडियो बना के दे रहा है। लेकिन भाई को अपनी वीडियो और अपनी ऑडियंस दोनों की औकात पता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए रेट दिया गया 100 रुपए। इन सालों के लिए तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी बढ़िया ही टैग है। लड़की छोड़ो मोहब्बत छोड़ो, अरे छोड़ दो ये सारा जंजार, मेरी तरह गुंडागर्दी करो, खरीद कर 315 का हथियार। शुक्र है भाई कि तेरी ये वाली वीडियो एल्गोरिथम में नहीं फंसी। तेरी प्रोफाइल से हमारे एडिटर ने वैसे ही ढूंढ के निकाल लिया है। गलती से एल्गोरिथम में चढ़ जाती है और ये पहुंच जाती है एमपी पुलिस के पास ना, तो तेरे ऊपर तो मेहनत भी ना करते। इलेक्ट्रिक फट्टा चूतड़िच खुलेआम 315 कट्टा लहरा रहे हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। सोचो तुम, इन लोगों की भी शादी होगी, ये भी शादी के इंतजार में, ये भी अपने आप को फुल डिमांड में बता रहे होंगे शादी की। ये ऐसा कुछ नहीं है कि रिश्ते नहीं आ रहे भाई हमारे, हम भी करेंगे। सोचो भाई इनकी घरवाली, इनके बच्चे, क्या फ्यूचर होगा भाई। बाप फुल गुंडई वीडियो बनाते थे, फुल बदमाश वाली शायरी, 315 कट्टा। दोस्तों अगर आपको बदमाशी वीडियो बनवाना हो अपने नाम से, अरे भैया नहीं बनवानी भैया मुझे वीडियो, मुझे नहीं बदमाश बनना। मुझे पता लग गया भैया जी, पूरे एमपी में सबसे बड़े बदमाश आप हो, और बेरोजगारी इतनी है कि 100 रुपए में किराए पे बेचनी पड़ रही है बदमाशी। मैं भैया मैं मेहनत से खा लूंगा, मैं मेहनत से कमा के घी वाली रोटी खा लूंगा। मुझे आपकी तरह 100 रुपए में सूखी रोटी नहीं खानी भैया, मुझे नहीं बदमाशी करनी भैया। और एक बात बता मुझे, तू मुझे एक बात मैं मतलब भाई की तरह ही बता देना, मैं समझा नहीं। तुझे सब चीज करने के लिए इंस्पायर क्या करता है, मतलब क्या तेरा मोटिवेशन है? कमेंट में तुझे 100% गालियां ही पड़ती हैं। ये डिप्रेशन तुम्हारी तरफ नहीं होता क्या? कभी तो आजा भाई डिप्रेशन में। अरे हेलो जोर से बोलो, जोर से हेलो।
कहाँ से आए हो? रघुनाथपुरा से। हमारे देश पे जैसे पहले अंग्रेजों का कब्जा था ना, अब मैं तुम्हें बताऊं अब पक्का गरीबों का कब्जा होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं गरीबों से हेट करता हूँ, लेकिन ये साले ना निकलना नहीं चाहते, ये वहां से कभी ग्रो करना ही नहीं चाहते। अब ये इंटरनेट गरीब इंटरनेट पे आ गया, सट्टा प्रमोट करा, सब करे, लेकिन रहे तब भी गरीब ही रहा है वो, क्योंकि इनको पता है इनके चलने का एक ही रीजन है, सिंपैथी, तरस खाना, कि इन पे लोग तरस खा गए। राजा व्लॉग्स को मैं बचपन से देख रहा हूँ, अभी तक अमीर नहीं हुआ वो आदमी। पहले मुझे ऐसा लगता था कि कुछ लोग इंडिया में इंटरनेट पे आके हग रहे हैं, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है भाई सब हग ही रहे हैं, बचा क्या है भाई। ऐसी वीडियो बनाने का सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? इन पे रिसर्च करते हुए मेरी खुद की फीड खराब हो जाती है। बच्चे मोबाइल से इतना बिगड़ जाएंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। इससे अच्छा तो बच्चों के हाथ में सिगरेट दे दो मोबाइल छीन के। इनमें से किसी के भी अकाउंट पे जाकर तुम गाली गलौज या कुछ भी पर्सनल ऐसे कुछ मत लिखना। देखो इनकी गलती नहीं है, ये बैड पेरेंटिंग है। और इंडिया में तुम्हें पता है कि यहाँ पे 100% लोगों से बच्चे पैदा करने आते हैं, बट अच्छी पेरेंटिंग सिर्फ 10% को ही आती है। खैर, तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, नहीं लगी तो दोबारा देखो। मुझे इंस्टा पे @लक्ष्य फॉलो कर सकते हो, ताकि तुम्हारी फीड पे सिर्फ अच्छा कंटेंट आए। और अगली वीडियो भी जल्दी आने वाली है। हाँ, अगर रात तक मेरा कहीं किसी फॉरेन कंट्री में जाने का प्लान नहीं बना तो। खैर चलता हूं मैं, बाय।